हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि वाली क्यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसी रही आप लोगों की होली? हैप्पी होली थी कल, हैप्पी होली हो गई है, आज तिलैंडी है। लेकिन जो पुलिस वालों की होली होती है वो आज की होती है। तो हम लोग, मेरे फादर पुलिस में है तो हम लोग हमेशा, अब तो नहीं लेकिन हमेशा 2 दिन होली खेलते थे, दुल्हनी में भी और तिलैंडी में भी। लेकिन अब तो खेलता ही नहीं है कोई भी, ना दुल्हनी में भी नहीं खेलते हैं और ऐसे तिलहनी में भी नहीं खेलते हैं, तो बहुत कम खेलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है, एक लड़की है रिदम सेठी, जो राजस्थान के जय श्री गंगानगर एक छोटा सा सिटी है उससे बिलोंग करती है। तो ये कहानी एक लड़की की है। शायद इस कहानी को सुनकर कुछ लड़कियां शादी करने से पहले एक कहानी जरूर सुन ले, क्योंकि ये सिचुएशन इस लड़की के साथ हुई है ना। मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये सिचुएशन ना आज के टाइम में हर लड़की के साथ होती है। तो कुछ लड़कियां हिम्मत हार के सुसाइड कर लेती हैं, कुछ लड़कियां जैसे इसने किया ऐसे कर लेती हैं। तो जो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, फिर जिनके मन में निगेटिव थॉट आती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। शायद इस वीडियो को सुनकर, इस स्टोरी को सुनकर उन्हें कुछ समझने को मिले कि हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। जब इस लड़की ने हार नहीं मानी, रिदम सेठी ने, तो आप कैसे हार मान सकते हो? आप भी उसी भगवान ने बनाए हो और इस लड़की को भी उसी भगवान ने बनाया है। सिर्फ एक हिम्मत होनी चाहिए, जिस हिम्मत की हमें ज़रूरत है, जिस हिम्मत की वजह से आज ये लड़की इस मुकाम पर है। तो ये वीडियो जो है ये रिदम सेठी की है, जो एक राजस्थान के एक छोटे से शहर गंगानगर से बिलोंग करती है, ठीक है। और अभी के टाइम पर वो एक काउंसलर है और 25,000 पर मंथ उसकी इनकम है। उसका एक बेटा है 9 साल का आज के टाइम पर। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं 2011 से। तो इस लड़की की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2011 से हुई थी। 2011 में ये एज ए मॉडलिंग काम करती थी। फिर 2011 इसका बहुत अच्छा रहा। उसके बाद 2012 में इसकी एक लड़के से मुलाकात हुई फैमिली वाले के थ्रू, जिस लड़के के साथ इसका सब कुछ सही चल रहा था फिलहाल के टाइम पर। लेकिन उस लड़के ने 2012 के अप्रैल में, मतलब उस लड़के की जो फादर एंड मदर नहीं थी, उसकी सिर्फ एक नानी जी थी, उस लड़के ने रिदम को मतलब ऐसे फंसाया अपनी बातों में, इसके फैमिली को भी, कि जैसे इसकी नानी जी हैं उनकी तबीयत खराब रहती है बहुत ज़्यादा, जल्दी शादी कर लेते हैं। नानी जी की इच्छा है कि टाइम रहते शादी कर ले तो बेटर होगा। तो इस लड़के ने 2012 के में 25 अप्रैल को इनकी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ टाइम तक बिल्कुल ठीक चला, लेकिन एक टाइम जब रिदम है उसके फादर रिदम के घर आए हुए थे और वहाँ पर उसका हस्बैंड भी था। उसके फादर, रिदम के पापा को कुछ वर्क था लैपटॉप से रिलेटेड। तो रिदम ने अपने हस्बैंड का लैपटॉप अपने पापा को दे दिया कि पापा आप इसमें से वर्क कर लीजिए, इसमें से कर लीजिए अपना वर्क जो आपको करना है। जब रिदम के पापा ने वो लैपटॉप ओपन किया तो वो लैपटॉप किसका था? रिदम के हस्बैंड का। जब वो लैपटॉप ओपन हुआ तो उस लैपटॉप में रिदम के पापा को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो शायद ऑन कैमरा नहीं बता सकते। कुछ लड़कियों की न्यूड पिक्चर मिली, कुछ लड़कियों के साथ उसके न्यूड फोटो मिले, जिसे देखने के बाद उसके पापा ने ना कुछ देखा ना कुछ सोचा और अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले गए। जब लड़कियां ऐसे अपने घर जाती हैं तो कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि वे, जो लड़का है वो अपनी फैमिली के, उसके पेरेंट्स नहीं थे लेकिन अदर फैमिली को लेकर, अपनी और फैमिली के जो मेंबर हैं उन्हें लेकर रिदम के घर आता है और उसे अपनी इस गलती का जैसे पछतावा नहीं था कि तुमने गलती की है या तुम सॉरी बोलो या कुछ बोलो पापा आगे से नहीं होगा, ऐसा उसके मन में कुछ नहीं था। लेकिन उसने सिर्फ ये बोला अगर हो गया तो क्या हो गया। लेकिन उसने रिदम से एक मौका मांगा कि मुझे एक मौका दे दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसकी लड़की का घर बस जाए, जो अगर कुछ गलती हो भी गई है तो आगे जाके वो गलती ना हो। गलती यहाँ की है ही, लड़का सुधरने की कोशिश कर रहा है, एक मौका मांग रहा है तो एक मौका दे देना चाहिए। रिदम ने एक मौका दिया और वो उसके साथ घर चली गई। उसके बाद उसने जो रिदम के साथ किया, रिदम का जो उसके पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन था सब ख़त्म कर दिया। उसका फ़ोन छीन लिया, फ़ोन तोड़ दिया,
उसे एक नया फ़ोन दिया, लेकिन उस फ़ोन में ऑल टाइम रिकॉर्डिंग ओपन होती हैं। उसको ऐसा फ़ोन दिया उसमें सिर्फ इनकमिंग कॉल थी, आउटगोइंग कॉल नो। तो उसके पेरेंट्स रिदम का पता लेने के लिए जो रिदम के नेबर्स के उनके पास फ़ोन करते थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनकी लड़की जिंदा भी है या मर गई है। इसी बीच रिदम के हस्बैंड ने एक सोचा कि जब रिदम नहीं हार रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार रही है, इस लड़की में आज भी इतनी हिम्मत है, तो सोचा क्यों ना इसको प्रेग्नेंट कर दिया जाए। जब ये मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के। तो उसने यही किया, उसका ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। रिदम प्रेग्नेंट हो गई। उस प्रेगनेंसी के टाइम में उसने रिदम का हर किसी से कनेक्शन तोड़ दिया। सिर्फ चार दीवारी में बंद रहना, कभी खा लिया, कभी पी लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे ही चलता रहा उसका। खैर उसकी डिलीवरी हो गई, उसको बेटा हो गया। लेकिन बेटा होने के बावजूद भी उसका जो कनेक्शन था उन लड़कियों के साथ, अदर लड़कियों के साथ जिसके साथ उसके न्यूड फोटो पकड़े गए थे, उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं टूटा। उनके साथ कंटिन्यू वो रिलेशन में रहा। बेटा होने के बाद उसने रिदम ने जब ऑब्जेक्शन उठाया कि इसकी वजह से ही मैं घर छोड़ के चली गई थी, इस मैटर की वजह से ही, और आज भी यही मैटर चल रहा है तुम्हारा, आज भी तुम्हारा और लड़के से अफेयर चल रहा है, अब तो तुम्हारा बेटा भी हो गया। तो उसने रिदम का गला दबाया, और उसे गले दबाने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि आदमी को मरने तो देगा नहीं, लेकिन गला जरूर दबा देगा। जब उसने रिदम का गला दबाया तो रिदम गला दबाने के बाद वो किचन में गया नाइफ लेने के लिए। इतने में मौका देखकर रिदम अपने घर मतलब वहाँ से भाग गई, भागकर नेबर्स के पास चली गई अपने। जब वो नेबर्स के पास गई तो उसने वहाँ से फ़ोन किया अपने पेरेंट्स को और बोला कि पापा अब मैं शादी नहीं बचाऊंगी। उसने बोला पापा मैं अब शादी नहीं बचाऊंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो फिर अपने माता पिता के पास रहने लग गई। इस पूरा संघर्ष में लोगों को लगता है कि ऐसे ही डिवोर्स मिल जाता है, कोर्ट में गए, डिवोर्स बोला, डिवोर्स मिल गया। नहीं, लगातार 3 साल तक कड़ी धूप में, कभी बच्चा बीमार है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, अपने बच्चे को लेकर कंटिन्यू कोर्ट में जाती थी और अपना केस काउंसलिंग के लिए जाती थी और केस लड़ती थी। कभी भी रिदम के हस्बैंड ने नहीं बोला कि उसे अपना बेटा की कस्टडी चाहिए, ये अपना बेटा चाहिए, नहीं। वो उस दिन के बाद से ही लिव इन में रह रहा था, जिस दिन अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गई थी। और डिवोर्स पेपर फाइल होने के बाद तो उसने शादी कर ली थी दूसरी। तो कुछ लड़कियां क्या होती हैं, इस सिचुएशन में आकर हिम्मत हार देती हैं और कई बार गलत कदम उठा लेती हैं, कई बार सुसाइड कर लेती हैं, कई बार नहर में कूद जाती हैं, कई बार फांसी खा लेती हैं। लेकिन रिदम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उसने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। उसके बाद आज वो एक काउंसलर की जॉब पर है और 25,000 रुपये पर मंथ कमाती है। अपने बच्चे को और अपना गुजारा अच्छे से कर सकती है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि लड़कियों को ना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कभी भी आदमी को ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आदमी सोचते हैं कि अगर औरत हमारे ऊपर डिपेंड है तो हमारे सारों पर नाचेगी, जो हम कहेंगे वो ही करेगी। नहीं, लड़की को आज का टाइम ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की हर कोई जॉब कर सकता है, हर कोई सेल्फ डिपेंड बन सकता है। तो सबसे पहले जो होता है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट पे ही आँच आ रही है तो हम क्या करेंगे उस इज्जत का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी हो जो ये बच्चा पाल सकते हैं, औरत चाहे तो अपने दम पर भी अपने बच्चे को पाल सकती है, ठीक है। औरत जो होती है वो माँ बाप दोनों का फर्ज निभा सकती है, लेकिन जो बाप होता है ना वो माँ का फर्ज कभी नहीं निभा सकता। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और रिदम की तरह हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होकर दिखाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे बिना भी पाल सकती हूँ। तो अगर मेरी इस वीडियो से कोई भी मोटिवेट हुआ हो या किसी को भी थोड़ी बहुत समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप भी रिदम की तरह खड़े रहिए, डटे रहिए, कभी भी किसी का गुलाम मत बनिए, ना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गवाइए। सबसे ज़्यादा जरूरी होती है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर।